महिषासुर का अंत सिर्फ एक स्त्री ही कर सकती है। यह सुनकर देवता और भी निराश हो गए। भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो उस महाशक्तिशाली असुर का सामना कर सकेगी। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तब भगवान विष्णु ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, हम सभी को अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगाना होगा और एक ऐसी परम शक्ति को बनाना होगा जो इस दुनिया ने पहले कभी न देखी हो। यह सुनते ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी के चेहरे पर भयंकर क्रोध छा गया। उनके मुख से निकला एक महान दिव्य तेज जो आग की ज्वालाओं की तरह धधक रहा था। त्रिदेवों के क्रोध से निकला वह तेज एक जगह इकट्ठा होने लगा। फिर एक एक करके सभी देवताओं ने अपनी शक्ति का आह्वान किया और उनके शरीरों से भी वैसा ही दिव्य तेज निकलकर उस विशाल तेज में मिलने लगा। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, सभी देवताओं की ऊर्जा जब एक हुई तो वह तेज एक जलते हुए पहाड़ जैसा दिखने लगा, जिसकी लपटें 10 दिशाओं में फैल रही थी। यह सिर्फ ऊर्जा का संगम नहीं था, यह ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का एक साकार रूप था। देखते ही देखते उस अविश्वसनीय और दिव्य तेज ने एक स्त्री का रूप लेना शुरू कर दिया। यह कोई जन्म नहीं था, यह आदिशक्ति का प्राकट्य था। और तब सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य दुनिया के सामने आया। वह दिव्य नारी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि उनका हर एक अंग देवताओं के तेज से बना था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सभी देवताओं की शक्ति और तेज से एक ऐसी महाशक्ति तैयार हुई जो सुंदरता और शक्ति का प्रतीक थी। उनकी चमक हजारों सूर्यों के बराबर थी और उनके इस विराट रूप को देखकर सभी देवता नतमस्तक हो गए। उस महाशक्ति की 18 भुजाएं थीं, जो इस बात का प्रतीक थी कि उनका नियंत्रण ब्रह्मांड के हर कोने पर है। अब बारी थी उन्हें शस्त्रों से सजाने की। देवताओं ने उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र दिए। यह सिर्फ हथियार देना नहीं था, यह अपनी पूरी शक्ति का समर्पण था। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल दिया जो सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों पर नियंत्रण का प्रतीक था। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक चक्र दिया जो बताता था कि स्वयं काल भी देवी के नियंत्रण में है। वरुण देव ने उन्हें एक शंख दिया जिसकी गूंज से ही असुर बेहोश हो जाते थे। यह ओम की ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक था। अग्निदेव ने उन्हें शक्ति नाम का अस्त्र दिया जिसमें बुराई को जलाकर राख कर देने की ताकत थी। वायुदेव ने उन्हें धनुष और बाणों से भरे 2 तरकश दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी के गले से 1 घंटा उतारकर देवी को दिया जिसकी आवाज असुरों के दिल में खौफ भर देती थी। यमराज ने उन्हें कालदंड दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें स्फटिक की माला और कमंडल भेंट किया। भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें एक दिव्य फरसा और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई भेद नहीं सकता था। समुद्र ने उन्हें कभी मैला न होने वाले कपड़े, कीमती गहने और एक चमकता हार दिया। और आखिर में पर्वतराज हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए एक शक्तिशाली सिंह यानी शेर दिया जो हिम्मत और शक्ति का प्रतीक था। इस तरह सभी शक्तियों से लैस होकर वह देवी आदिशक्ति दुर्गा कहलाएं। शस्त्रों से सजने के बाद मां दुर्गा ने ऐसी जोर से गर्जना की कि तीनों लोग कांप उठे। वह आवाज महिषासुर के कानों तक भी पहुंची जो अपने घमंड में चूर था। जब उसने पता लगवाया तो उसे एक बेहद सुंदर 18 भुजाओं वाली स्त्री के बारे में मालूम हुआ। वरदान के नशे में वह उस देवी की शक्ति को समझ ही नहीं पाया और अपनी सेना लेकर उनसे लड़ने चल पड़ा। इसके बाद जो युद्ध शुरू हुआ वह धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था जो पूरे 9 दिनों तक चला। मां दुर्गा ने एक एक करके महिषासुर के सभी बड़े सेनापतियों चिक्षुर, चामर और उदग्र को मार गिराया। अपनी सेना को खत्म होता देख महिषासुर गुस्से से पागल हो गया और खुद लड़ने के लिए मैदान में उतर आया। वह अपनी जादुई शक्तियों से कभी भैंसे, कभी हाथी तो कभी एक विशाल इंसान का रूप लेकर देवी पर हमला करने लगा, लेकिन देवी उसके हर वार को अपने शस्त्रों से काट देती। आखिर में जब महिषासुर ने फिर से एक विशाल भैंसे का रूप लिया और देवी की ओर दौड़ा, तब मां दुर्गा ने अपने शेर पर सवार होकर उस पर छलांग लगाई, उसे अपने पैरों के नीचे दबाया और भगवान शिव के दिए त्रिशूल से उसकी छाती पर वार कर उसका अंत कर दिया। महिषासुर के मरते ही तीनों लोकों में शांति और धर्म की फिर से स्थापना हुई। देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाए और मां दुर्गा की जय जयकार की। उसी दिन से मां दुर्गा महिषासुर मर्दिनी कहलाई, यानी महिषासुर का मर्दन करने वाली। यह कहानी सिर्फ एक असुर के वध की नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक राज बताती है। महिषासुर हमारे अंदर के अहंकार, क्रोध और लालच का प्रतीक है और मां दुर्गा
उस दिव्य शक्ति का प्रतीक हैं जो हम सभी के अंदर सोई हुई है। जब जीवन में बुराई और निराशा बहुत बढ़ जाए तो हमें भी देवताओं की तरह अपनी सारी आंतरिक शक्तियों को एक साथ लाकर उस परम चेतना को जगाना होता है। मां दुर्गा का प्रकट होना यह दिखाता है कि जब सारी अच्छी शक्तियां एक नेक काम के लिए एकजुट होती हैं तो सबसे बड़ी बुराई का भी अंत निश्चित हो जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की, अंधेरे पर रोशनी की और अज्ञान पर ज्ञान की हमेशा होने वाली जीत का प्रतीक है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथाएं देख सकें। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें।